नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आपकी जो एसएससी सीएचएसएल का 16 अक्टूबर को प्रथम पारी में एग्जाम हुआ है, तो इनके यहाँ पर 25 में से 23 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। स्पेशल थैंक जिन्होंने प्रथम पारी के सवाल व्हाट्सएप किए हैं, उनमें रजत कपूर हैं, हरिओम हैं, प्रेम कुमार जांगीड़ हैं, गणेश सैनी हैं, दार्शिल हैं और चंद्र प्रकाश यादव। इन सभी ने यहाँ पर 25 में से 23 जीके के जो सवाल है वो एग्जैक्ट भेज दिए हैं, और जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। बाकी आपको ऑल शिफ्ट की पीडीएफ है, जिसमें आपके ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और आज बहुत से क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, जो अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनमें से एक्स्ट्रा फैक्ट से, तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कंसीडर करिए यहाँ पर। तो पहला सवाल देखिए, प्रथम बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में गए था? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो कौन से कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था? तो ये 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिनके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, तो उसी अधिवेशन में इस गीत को गाया गया था। और इस गीत के जो लेखक है वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये लिखित है वंदे मातरम गीत, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में इस गीत को संस्कृत बांग्ला जो मिश्रित भाषा है उसमें रचित किया था। और इस गीत का प्रकाशन बहुत बार पूछा जाता है किस मठ में है, कौन से उपन्यास में, सॉरी, तो वो आनंद मठ में है। 1882 में ये आनंद मठ में शामिल किया गया था। और इसको किसने अलग भाषा में यहाँ पर रूपांतरण किया है? तो अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में, और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया है। 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। इस गीत की जो अवधि है वो 65 सेकेंड्स है। अगला सवाल देखिए, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास है, उनके लेखक कौन हैं? तो द ब्लू अम्ब्रेला जो आपके नॉवल है उनके लेखक है रस्किन बॉन्ड है। 1980 में ये रचित हैं द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास। नेक्स्ट यहाँ पर दिशा एक्ट किस राज्य ने पास किया है? तो दिशा एक्ट है ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने 13 दिसंबर को इसको कानून पास किया था। इस बिल का जो उद्देश्य है वो महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें स्पेशल जो बलात्कार और तेजाब जैसे मामले हैं उनको विशेष महत्व दिया गया है। और इसमें 21 दिन के भीतर आपको सजा की यहाँ पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी कोशिका है ये जो आपकी मेसोफिल कोशिका, ये पादप के किस भाग में पाई जाती है? तो मेसोफिल जो सेल्स हैं ये पादप के पत्ती में पाई जाती हैं। और इस कोशिका का जो प्रमुख कार्य है प्रकाश संश्लेषण है। पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसमें जो ये कोशिका है इनका प्रमुख सहयोग रहता है। मेसोफिल सेल्स है जो कि पत्ती में पाई जाती हैं। अगला देखिए सवाल यहाँ पे, तो सवाल में पूछा गया था जो शरद अरविंद बोबड़े हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस है इंडिया के, वो भारत के कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? तो इस प्रकार से अभी घुमा के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये 47वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। करंट जो चीफ जस्टिस हैं सर्वोच्च न्यायालय के वो अरविंद बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये 47वें नंबर के हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1986 में हुए एशियाई खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते थे? काफ़ी पुराना सवाल पूछ लिया है। 1986 में जो एशियाई खेल हुए थे सियोल साउथ कोरिया में हुए थे, इसमें भारत ने टोटल 5 गोल्ड जीते थे और 5वीं रैंक लगी थी इंडिया की 9 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। अभी मैं लेटेस्ट की बात करूँ तो 2018 में जो इंडोनेशिया में हुए थे ये गेम्स, तो उसमें भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे, 23 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल थे। और भारत की रैंक थी 8वीं रैंक है। नेक्स्ट आपके जो एशियन गेम्स होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो वो चाइना में आयोजित होने वाले हैं 2022 में। एक सवाल था आपके, किस नदी को देहांग या फिर इसे दिबांग नदी भी बोला जाता है? कौन सी नदी है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग या दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम अलग अलग जगह पर कहाँ हैं? तो देखिए, चाइना में इसका नाम है यरलुंग जेंगबो या फिर इसे यालू तसांग पुचियांग भी नाम से जाना जाता है चाइना में। तिब्बत में इसे यरलुंग तसंगपो या फिर सांपो नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ये जमुना नदी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरुंग जिले में स्थित जो मानसरोवर झील है उसके पास से इसका उद्गम होता है। अरुणाचल प्रदेश में ये देबांग नदी के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। एक सवाल था, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था आपको पता है ननकाना साहिब में हुआ था, तो उसका पहले नाम क्या था? जैसे जन्म हुआ उसके बाद इनका नाम चेंज किया गया है ननकाना साहिब। इस जगह का पहले नाम था राय भोईदी तलवंडी नाम था।
और वर्तमान में इसका नाम ननकाना साहिब है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। और ये कहाँ पर, ये पाकिस्तान में है, लाहौर के पास में ही है। इनका जन्म हुआ था 1469 में और इनका जो सर्ववाद हुआ था वो 1539 में कहाँ पर हुआ था, करतारपुर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मैंने बहुत से आपके 3 से 4 सेप्टेम्बर में बताया था। मनिका बत्रा हैं, इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है और साथ में बताया था कौन से स्पोर्ट्स से हैं जो 5 खिलाड़ियों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला। उनमें एक ये भी है मनिका बत्रा। तो ये है टेनिस की, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इनको 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल, 2018 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल की विजेता है मनिका बत्रा, टेबल टेनिस प्लेयर। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। प्रथम अवार्ड दिया गया था 1954 में। किन्हें दिया गया था? तो सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। और करंट की बात करें तो 2019 में जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। एक सवाल था आपके, बैथोलिथ जो किस प्रकार की चट्टानें हैं? बैथोलिथ जो एक चट्टानी पिंड है वो है आग्नेय चट्टानी पिंड। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। और आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? जिसमें मैग्मा या फिर लावा का जमा हो जाना, जैसे कि ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट है, पेग्मेटाइट है, ये सभी आग्नेय चट्टान है और ये चट्टानी पिंड है बैथोलिथ। इस प्रकार अन्य जो आग्नेय चट्टानी पिंड है उसमें आपके लेकोलिथ हो जाएगा, फेकोलिथ है और लेपोलिथ। नेक्स्ट वन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सेकेंड सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपको पता नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन है लगभग 21%। तो ये सेकंड का पूछा है तो ऑक्सीजन हो जाएगी। उसके बाद ऑर्गन है 0.9% है। फिर बात करूँ चौथे नंबर पर तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है लगभग 0.04%। नेक्स्ट देखिए, कौन से बल के कारण उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है? विक्षेपण। ये जो हवाओं की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विक्षेपण होता है, ये कोरियोलिस बल के कारण होता है। कोरियोलिस बल कहाँ से आता है? तो पृथ्वी की गति के कारण। तो पृथ्वी जो घूर्णन गति अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, इसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध में ये हवा है, कोई भी वस्तु है, वो दाहिनी और विक्षेपित हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएगी। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो ये उत्पन्न आभासी बल है, जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनको दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करता है, वो आपके कोरियोलिस बल होता है, जिसका प्रभाव विषुवत वर्त पर नहीं पड़ता है, शून्य रहता है। तो ये आपको पूछा था कोरियोलिस बल, इसका करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है जिनकी उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, वो कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक का आपको पूछा है। सतधनवन के पुत्र थे बृहद्रथ। तो बृहद्रथ थे ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, जिनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और बृहद्रथ मौर्य का शासन काल रहा था तो वो 187 से 185 BC के मध्य रहा था। प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे, मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त। उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो यहाँ पर 322 से 298 ये मौर्य वंश का प्रथम शासक का कार्य आपके यहाँ पे शासनकाल हो जाएगा। और मौर्य वंश की राजधानी कौन सी है? तो पाटलिपुत्र है। पृथ्वी के किस पटल के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है? कुछ इस टाइप से ये सवाल था, इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हो और एग्जैक्ट यही था या फिर कुछ चेंजेस था इसमें। नेक्स्ट देखिए, धिमसा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धिमसा डांस की बात करें तो ये आपकी ओडिशा में तो इसकी उत्पत्ति हुई है, कोरापुट में। अभी वर्तमान में ये ऑफिशियल डांस है विशाखापट्टनम का, तो आंध्र प्रदेश का वर्तमान में है। आप कमेंट करके बताइए इसमें क्या ऑप्शन दिए गए थे धिमसा डांस का। अगला सवाल देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लेनेट 2006 VP32 का नामकरण किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार के नाम पर किया है? तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार के सम्मान में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने है माइनर प्लैनेट का नाम है वो किन के नाम पर किया है? तो पंडित जसराज के नाम पर यहाँ पर नामकरण कर दिया गया है माइनर प्लैनेट का। इस ग्रह की खोज 2006 में हुई थी और ये जो ग्रह है, ये ग्रह नहीं, एक माइनर प्लैनेट है, न धूमकेतु है न प्लैनेट है, एक माइनर प्लैनेट है जो सौर मंडल में ये ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। और ये इनका सम्मान दिया गया है पंडित जसराज को, जो कि मेवात घराने से संबंध रखते हैं। अगला सवाल देखिए, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इजी सवाल था, बहुत बार एग्जाम आता रहता है। सबसे अधिक गति यानी जिसमें घनत्व तो ज़्यादा होता है तो वो सॉलिड हो जाएगा, ठोस में। उसके बाद गति होती है लिक्विड में, सबसे कम गैस में होती है।
आंध्र प्रदेश राज्य कब बना है? आंध्र प्रदेश राज्य बना था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। अलग जो तेलंगाना हुआ है वो 2 जून 2014 को नया राज्य बना है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर रामवीर सिंह खोखर, ये फिर सवाल रिपीट हुआ है, किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी के कोच हैं, इनको 2019 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। अगला सवाल देखिए जीएसटी काउंसिल के प्रमुख कौन है? तो जीएसटी काउंसिल के प्रमुख हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री होते हैं वर्तमान में, निर्मला सीतारमण। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद आपके 324 में है। 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग हैं, उनसे रिगार्डिंग ये सभी अनुच्छेद हैं। अब देखिए चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग हैं इनसे संबंधित कुछ फैक्ट की बात करूँ तो इस आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 ईयर्स जो भी पहले हो। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा जी। अगला सवाल जो अंतिम सवाल है आपकी कि कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जो शॉपिंग वगैरह की रहती है? तो फ्लिपकार्ट ये सवाल था। तो इस प्रकार आपके 25 में से 23 सवाल यहाँ पर एग्जैक्ट बता दिए हैं। 2 सवाल जो कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया है प्रथम पारी का उनको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं व्हाट्सएप के वीडियो के साथ। जब भी आपका एग्जाम होता है तो सवाल इस प्रकार जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। धन्यवाद।